हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी बहन भाइयों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात करेगा और आपके मार्ग में आप सभी लोगों की अगुवाई करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो हमारे उन उदास मन वाले लोगों के लिए है जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है और वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने हृदय की बातें किसके साथ शेयर करें, कौन हमारी बातों को समझ सकता है, हम किसके आगे अपनी बातों को बोलें कि वो हमारी बातों को समझे, हमें सहारा दे, हमें मजबूत करे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन किसी न किसी बात की वजह से टूटे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, जिन लोगों को कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि वो अपनी बातों को उनके साथ शेयर करें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और जितने लोगों के मन उदास हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आज उन सभी लोगों को परमेश्वर संभालेगा, उन्हें मजबूत करेगा, उन्हें हौसला देगा और परमेश्वर उन्हें फिर से ब्लेस करेगा। जो भी आज आपके जीवन में समस्या है, परेशानियां हैं, आज वचन के द्वारा परमेश्वर के आगे आप अपनी बातों को रखें और परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और आप सभी लोगों को ब्लेस करेगा, आपके हर एक हालातों को चेंज करेगा, आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 46 आयत को, 46 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने उत्तर दिया और कहा कि कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई है, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये लोग हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरा भाई और मेरी बहन है और मेरी माता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है, मजबूत होता है, तो हम परमेश्वर के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, उससे कहीं गुना अधिक ज़्यादा परमेश्वर अपने लोगों को महत्व देता है। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि जब उसके माता, उसके भाई उससे मिलने के लिए आए तो उन्होंने ये बोला कि मैं इनको नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते। वही मेरे भाई हैं, वही मेरी माता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम परमेश्वर में हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की संतान भी हैं, हम उसकी माता भी हैं, हम उसकी बहन भी हैं, हम उसके भाई भी हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक अलग ही लेवल का है। जिस तरीके से हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु उसी तरीके से हमें देखता है। अगर हम परमेश्वर को अपने दोस्त के रूप में देखते हैं तो परमेश्वर भी हमें अपने दोस्त के रूप में देखता है। अगर हम उसे भाई के रूप में देखते हैं तो वो भी हमें इसी रूप से देखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिन लोगों के मन उदास हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अपनी मन की बातें किससे कहें कि वो हमारे मन की बातों को सुने और हमें सहारा दे, हमें मजबूत करे, तो हमें किसी सांसारिक माता पिता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सांसारिक भाई बहन की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपनी होली स्पिरिट हमें दी है कि हम उसके साथ अपने सभी दुखों को शेयर कर सकें, अपनी सभी खुशियों को शेयर कर सकें, अपनी सारी बातों को उसके आगे रख सकें। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे आपके जीवन में आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने अपने हर एक समस्या को लेकर जाते हैं तो वो आपकी
बातों को सुनता है, आपके दुख को देखता है, आपकी तकलीफ़ को देखता है और आपको सहारा देता है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों नहीं है, कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, कोई भी दुख या कलेश आपके जीवन में क्यों नहीं है, आज आपको ऐसा लगता हो कि मेरा मन भटका हुआ है और मैं किसके पास जाऊं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, प्रभु यीशु मसीह से अपने दिल का हाल सुनाना है, उनसे बात करनी है, उन्हें बताना है। आपको किसी इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को दिल से पुकारना है कि प्रभु देख, मुझे आज ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे पास आती हूँ, तू मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दे। जब परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और वो आपका छुटकारा करेगा, आपकी बीमारियों से आपको चंगा करेगा, आपके हालातों को बदल देगा, आपका मन जो भटक रहा है उसे शांत करेगा, आपको विश्राम देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपका मन भटका हुआ है किसी भी बात को लेकर, अगर आप आज दुखी हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, तो आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, अपने जीवन को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमसे भी ज़्यादा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमें संभाल कर रखता है। इतनी केयर हम खुद की नहीं कर पाते जितनी परमेश्वर हमारी करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आपको ज़रूरत है। आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलें, आप प्रभु से बोलें कि प्रभु आप मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए, मेरी लाइफ को बदलें। आप प्रभु से बातें करना शुरू करें, परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगा। अपने वचन के द्वारा वो आपसे बात करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा जब आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और आज चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शैतान यही चाहता है कि वो उनके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करे। और वो उन लोगों को क्या करता है, अलग अलग टाइप्स की बीमारियां डालता है, निराशाओं में लेके जाता है, बीमारियों में लेके जाता है, कलेशों में लेके जाता है, उनके मन को भटका देता है ताकि उनका मन परमेश्वर से हट जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शैतान की बात को नहीं सुनना, हमने परमेश्वर की बात को सुनना है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है। हमें प्रभु से कहना है कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, तू ही हमारा परमेश्वर है। तू हमारे जीवन में चाहे कोई काम कर चाहे मत कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी ही स्तुति करूँगी, आराधना करूँगी, मैं अपने दुखों में तुझे ही याद करूँगी, मैं संकट के समय तुझे ही पुकारूँगी। और जब आप परमेश्वर से ऐसा कहते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके हालातों को चेंज करता है और आपके जीवन से हर एक शैतानी योजना को परमेश्वर कैंसिल करता है और आपको आशीषित करता है, फलवंत करता है, बलवंत करता है। आपकी सारी निराशाओं को, दुर्बलताओं को, जीवन की समस्याओं को, परेशानियों को आपके जीवन से दूर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, 100 गुना फलों को लेकर आए और परमेश्वर के साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत करें। उसको आप बोलें कि प्रभु आप मेरे घर में आए, परिवार में आए, मेरे हृदय में आए। मैं आपको संपूर्ण मन से अपने हृदय में लाती हूँ और मैं सिर्फ आप ही पर भरोसा करती हूँ कि आप ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। तब परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आयत से ब्लेस करेगा और आपके जीवन से हर एक प्रकार की निराशा को, परेशानी को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए और हमें बहुत आयत से बढ़ाए और हमारे जीवन से हर एक निराशा को, हर एक परेशानी को, हर एक उदास मन को प्रभु हमारे जीवन से दूर करे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन, आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। मेरे खुदावन, आज जितने लोगों के मन टूटे हुए हैं मेरे पिता, भटके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें कोई मार्ग समझ में नहीं आता, रास्ता समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों
के जीवन में कार्य करें। और जितने लोग आपको हृदय से पुकार रहे हैं, सच्चाई से पुकार रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी मदद सहायता करें। आपका वचन कहता है कि जो मुझे पुकारता है मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा अपने धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और मेरे कान सदैव उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आप अपने वचन के कहे अनुसार अपने लोगों की मदद करें, सहायता करें, उन्हें उस गड्ढे में से बाहर निकालें जिसमें वो पड़े हैं मेरे प्रभु। उनकी मदद करें मेरे खुदावन, हर एक शैतानी अटैक को उनके जीवन से दूर करें खुदावन। आज चाहे शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना करे इन्हें निराशाओं में ले जाने की, डिप्रेशन में ले जाने की, बीमारियों में डालने की, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु कि हमारा परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है। वो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है और उन पर दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता, आज ये लोग जो मेरे खुदावन अपने गुनाह पापों की क्षमा मांग रहे हैं, जो भी उनसे जाने अनजाने में हो गए हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए और अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाए मेरे पिता परमेश्वर, और फिर से उन्हें खड़ा कीजिए मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु और अपने जीवन में चंगाइयों को पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगा कीजिए मेरे प्रभु। आज हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारियों को मैं इनके जीवन से जला देती हूँ, नाश कर देती हूँ मेरे प्रभु। हर प्रकार की रसौलियों को इनके जीवन से नाश करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की पथरियाँ इनके शरीर को छोड़े और बाहर आ जाए, हर प्रकार का ट्यूमर इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हाँ मेरे खुदावन, हर प्रकार की किडनियों के रोग इनके शरीरों को छोड़े निकल जाएं। सारे घुटनों के दर्द मेरे पिता परमेश्वर, सारा बॉडी पेन इनके शरीर को छोड़े, इनके परिवार के लोगों को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी बल और ताकत को इनके जीवन में मांगती हूँ। जितने भाई बहन कमज़ोर हैं मेरे प्रभु, कमज़ोरी का आत्मा उन्हें तंग करता है, उन सभी लोगों के ऊपर से उन सारी कमज़ोरियों की दुष्ट के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, भगाती हूँ और खुदावन आपके बल को और ताकत को इनके जीवन में मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। इनके टूटे हुए मन को फिर से आपने संभाला मेरे प्रभु, और आपने उन पर अनुग्रह किया, उन पर दया करी मेरे पिता, और आपने उन पर दृष्टि करी मेरे खुदावन, और उन्हें अपने वचन के द्वारा मजबूत किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए मेरे खुदावन, अपने पाक पवित्र लहू में कवर करने के लिए, शिफा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जलाली और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आपको संभाले, आपको मजबूत करे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।